2016 कानपुर, रात का समय। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती एक ट्रेन अचानक पूरा इंजन जोर से हिला, पहियों के नीचे से चिंगारियां निकली और कुछ ही सेकंड में डिब्बे पटरी छोड़कर हवा में उछलने लगे। 152 लोग मारे गए। जांच हुई, रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, व्हील फेलियर, बस। लेकिन सवाल यह है, एक रेलवे इंजन में ऐसी कौन सी ताकत होती है जो हजारों टन वजन खींच सकती है, और ऐसी कौन सी कमजोरी जो एक छोटी सी गलती से पूरी ट्रेन को मौत में बदल देती है। आखिर रेलवे इंजन बनाया कैसे जाता है, उसके अंदर कौन कौन सी मशीनें होती है, कैसे बनती है उसकी बॉडी, कैसे काम करती है उसकी ट्रैक्शन मोटर, ट्रांसफॉर्मर इतनी भारी बिजली को कंट्रोल कैसे करता है, और आखिर टेस्टिंग के दौरान कैसे पता लगाया जाता है कि ये इंजन लाखों लोगों की जान लेकर ट्रैक पर दौड़ने लायक है या नहीं। इस वीडियो में हम रेलवे इंजन को बाहर से नहीं, अंदर से खोलकर समझेंगे। रेलवे इंजन की प्लानिंग और डिजाइन। रेलवे इंजन को तकनीकी भाषा में लोकोमोटिव कहा जाता है, लेकिन किसी भी लोकोमोटिव को बनाने से पहले इंजीनियर्स महीनों तक उसका डिजाइन तैयार करते हैं। सबसे पहले तय किया जाता है कि इंजन पैसेंजर ट्रेन के लिए बनेगा, फ्रेट ट्रेन के लिए या हाई स्पीड रेल के लिए, क्योंकि हर इंजन का डिजाइन अलग होता है। फ्रेट लोकोमोटिव को ज्यादा वजन खींचना होता है, इसलिए उसकी ट्रैक्शन पावर ज्यादा रखी जाती है, जबकि पैसेंजर इंजन को ज्यादा स्पीड चाहिए होती है, इसलिए उसका बॉडी शेप ज्यादा एरोडायनामिक बनाया जाता है। इसके बाद कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर पर इंजन का पूरा 3D मॉडल तैयार किया जाता है। इस स्टेज में हर कंपोनेंट की जगह पहले से तय होती है। कहां मेन ट्रांसफॉर्मर लगेगा, कहां ट्रैक्शन मोटर रहेगी, कहां एयर कंप्रेसर फिट होगा और कहां ड्राइवर केबिन बनाया जाएगा, क्योंकि अगर डिजाइन गलत हो जाए तो पूरा इंजन असंतुलित हो सकता है। बॉडी स्ट्रक्चर और अंडर फ्रेम। अब शुरू होता है इंजन की बॉडी बनाने का काम। रेलवे इंजन के नीचे वाले मुख्य हिस्से को अंडर फ्रेम कहा जाता है। यही पूरा वजन संभालता है। इसे हाई टेंसल स्टील से बनाया जाता है, जो बहुत ज्यादा मजबूत होती है। पहले बड़ी स्टील प्लेट्स को CNC प्लाज्मा कटिंग मशीन से काटा जाता है, फिर मिग वेल्डिंग और रोबोटिक वेल्डिंग की मदद से उन्हें जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा होता है कमजोर वेल्डिंग। अगर अंदर छोटा सा क्रैक भी रह जाए तो हाई स्पीड पर पूरा फ्रेम टूट सकता है। इसीलिए हर वेल्ड जॉइंट की अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की जाती है। इसके बाद पूरी बॉडी पर एंटी कोरोजन कोटिंग की जाती है, ताकि बारिश और धूल से मेटल खराब ना हो। व्हील्स, एक्सल और बोगी सिस्टम। अब आते हैं इंजन के सबसे महत्वपूर्ण मैकेनिकल सिस्टम पर, रेल व्हील्स, एक्सल और बोगी। व्हील्स को जोड़ने वाली मोटी स्टील शाफ्ट को एक्सल कहा जाता है और व्हील्स प्लस एक्सल प्लस सस्पेंशन वाले पूरे स्ट्रक्चर को बोगी कहा जाता है। यही बोगी इंजन का संतुलन संभालती है। पहियों को फोर्ज्ड एलॉय स्टील से बनाया जाता है। पहले स्टील को लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, फिर हाइड्रोलिक फोर्जिंग प्रेस उसे शेप देती है। इसके बाद CNC लैथ मशीन उसकी बिल्कुल परफेक्ट कटिंग करती है। फिर हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि व्हील बाहर से हार्ड और अंदर से थोड़ा फ्लेक्सिबल रहे, क्योंकि अगर व्हील कमजोर हो जाए तो हाई स्पीड पर टूट सकता है। ट्रैक्शन मोटर की असली ताकत। अब आते हैं रेलवे इंजन के हार्ट पर, ट्रैक्शन मोटर। रेलवे इंजन में इस्तेमाल होने वाली मोटर को 3 फेस AC ट्रैक्शन मोटर कहा जाता है। हर मोटर सीधे एक्सल से जुड़ी होती है। जब बिजली मोटर तक पहुंचती है तो उसके अंदर स्टेटर और रोटर काम करना शुरू करते हैं। स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और रोटर घूमने लगता है। यही रोटेशन व्हील्स तक पहुंचती है और फिर पूरी ट्रेन चलना शुरू कर देती है। लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या होती है हीट, क्योंकि मोटर के अंदर हजारों एम्पियर करंट फ्लो होता है। इसीलिए उसके साथ कूलिंग ब्लोअर लगाए जाते हैं। कुछ इंजन्स में ऑयल कूलिंग सिस्टम भी इस्तेमाल होता है, पेंटोग्राफ, ट्रांसफॉर्मर और कन्वर्टर। अब सवाल आता है, इतनी भारी बिजली इंजन तक आती कैसे है? उसका जवाब है पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ इंजन की छत पर लगा मैकेनिकल आर्म होता है। इसका काम ऊपर लगी 25 किलोवोल्ट ओवरहेड वायर से बिजली लेना होता है।
इस वायर सिस्टम को ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम कहा जाता है। पेंटोग्राफ की कार्बन स्ट्रिप वायर को टच करती रहती है और बिजली इंजन तक पहुंचती रहती है। लेकिन इतनी हाई वोल्टेज बिजली सीधे मोटर तक नहीं जा सकती, इसीलिए इंजन के अंदर मेन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है। इसके बाद बिजली ट्रैक्शन कन्वर्टर तक जाती है। कन्वर्टर बिजली को कंट्रोल करता है, कितनी पावर मोटर तक जाएगी, एक्सेलरेशन कितना होगा और ब्रेक कब लगेगा, ये सब कन्वर्टर तय करता है। मॉडर्न इंजन्स में IGBT टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, जो बिजली को बेहद तेजी से कंट्रोल करती है। वायरिंग, सेंसर्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम, रेलवे इंजन के अंदर हजारों इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं। इन्हें इलेक्ट्रिकल हार्नेस कहा जाता है। कुछ वायर मेन मोटर को पावर देते हैं, कुछ लाइटिंग सिस्टम को और कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स को। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा होता है शॉर्ट सर्किट, इसीलिए हर वायर को हीट रेजिस्टेंट मटेरियल से कवर किया जाता है। अब मॉडर्न इंजन्स में कई सेंसर्स भी लगे होते हैं, जैसे टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर, स्पीड सेंसर और वाइब्रेशन सेंसर। अगर कहीं ज्यादा हीट बनने लगे तो सेंसर्स तुरंत अलर्ट भेज देते हैं, और अगर वोल्टेज अचानक बढ़ जाए तो प्रोटेक्शन रिले तुरंत पावर कट कर देता है। ब्रेक सिस्टम की असली साइंस। अब सोचिए, 6000 टन भारी ट्रेन को रोका कैसे जाता होगा। उसके लिए इस्तेमाल होता है एयर ब्रेक सिस्टम। इस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है एयर कंप्रेसर। ये कंप्रेसर हाई प्रेशर एयर बनाता है, फिर वही हवा पूरे ब्रेक पाइप में भेजी जाती है। जब ड्राइवर ब्रेक हैंडल दबाता है तो ब्रेक सिलेंडर एक्टिवेट हो जाता है और ब्रेक शू व्हील से चिपक जाता है, जिससे ट्रेन की स्पीड कम होने लगती है। लेकिन आधुनिक इंजन्स में सिर्फ एयर ब्रेक नहीं होते, उनमें डायनामिक ब्रेकिंग भी इस्तेमाल होती है। इसमें ट्रैक्शन मोटर खुद जनरेटर की तरह काम करती है और ट्रेन की स्पीड को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की मदद से कम करती है। ड्राइवर कैबिन और कंप्यूटर ऑटोमेशन। अब आते हैं ड्राइवर कैबिन पर। इसे लोकोमोटिव कैब कहा जाता है। यहीं से पूरा इंजन कंट्रोल होता है। कैब के अंदर कई सिस्टम्स लगे होते हैं, जैसे मास्टर कंट्रोलर, ब्रेक हैंडल, डिजिटल डिस्प्ले यूनिट और विजिलेंस कंट्रोल सिस्टम। मास्टर कंट्रोलर इंजन की स्पीड और पावर कंट्रोल करता है और विजिलेंस कंट्रोल सिस्टम ड्राइवर की एक्टिविटी मॉनिटर करता है। अगर ड्राइवर कुछ समय तक कोई एक्टिविटी ना करे तो सिस्टम वार्निंग देता है और जरूरत पड़ने पर ऑटोमेटिक ब्रेक भी लगा सकता है। मॉडर्न इंजन्स में TCMS यानी ट्रेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल होता है। ये पूरा कंप्यूटराइज्ड ब्रेन होता है जो इंजन के हर सिस्टम को मॉनिटर करता है। असेंबली, टेस्टिंग और फाइनल रन अब शुरू होती है सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया, असेंबली। इंजन के सभी बड़े कंपोनेंट्स को क्रेन की मदद से जोड़ा जाता है, जैसे ट्रैक्शन मोटर, मेन ट्रांसफार्मर, एयर कंप्रेसर, कन्वर्टर कैबिनेट और बोगी फ्रेम। इसके बाद पूरी वायरिंग की जाती है, फिर पहली बार इंजन को पावर दी जाती है। लेकिन असली डर यही से शुरू होता है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि हजारों पार्ट से बनी ये मशीन पहली बार सही काम करेगी या नहीं। इसीलिए हर लोकोमोटिव को कई प्रकार की टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है, जैसे लोड टेस्ट, ब्रेक टेस्ट, हाई वोल्टेज टेस्ट, वाइब्रेशन टेस्ट और थर्मल टेस्ट। इसके बाद इंजन को ट्रैक पर ट्रायल रन के लिए भेजा जाता है। उसकी स्पीड बढ़ाई जाती है, उस पर भारी लोड डाला जाता है और हर सेकंड उसके डेटा को मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि रेलवे की दुनिया में एक छोटी गलती भी सैकड़ों जिंदगियां ले सकती है। और शायद यही वजह है कि रेलवे लोकोमोटिव बनाना दुनिया की सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रोसेसेस में गिना जाता है। जब आप अगली बार किसी ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ते हुए देखें, तो सिर्फ उसकी स्पीड मत देखिएगा, उसके पीछे छिपी टेक्नोलॉजी को समझिएगा, हजारों कंपोनेंट्स को, उन इंजीनियर्स को, उन वर्कर्स को, क्योंकि रेलवे इंजन सिर्फ लोहे की मशीन नहीं होता, वो इंसानी दिमाग, इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स और इंजीनियरिंग का चलता हुआ चमत्कार होता है।